हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 38 SR 90 अर्थात बच्चों 90। इसकी अर्धवायु जो है 28 वर्ष यहाँ पर दी गई है और इस समस्थानिक के 15 मिलीग्राम की विघटन दर जो है क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं विघटन दर क्या होती है। बच्चों प्रति सेकंड कितने पर जो उसके परमाणु है बच्चों समस्थानिक के, वो विघटित हो रहे हैं, यही हमारी विघटन दर होती है बच्चों। पदार्थ की विघटन दर, इसे हम लोग सक्रियता भी कहते हैं बच्चों। और ये विघटन दर बराबर होता है बच्चों लेम्डा गुणे एन। अर्थात बच्चों ये विघटन प्रति सेकंड, अर्थात बच्चों कितने जो परमाणु पर सेकंड विघटित हो रहे हैं बच्चों, तो ये हमारी विघटन दर होती है। यहाँ पे बच्चों अगर हम लेम्डा बराबर देखें तो ये जो हमारा लेम्डा होता है बच्चों, लेम्डा बराबर होता है 0.693 भागे T1/2। अर्थात बच्चों ये जो T1/2 है, इसे हम लोग पदार्थ का अर्धायु भी कहते हैं बच्चों, यही हमारा अर्धायु होता है। बच्चों लेम्डा इस प्रकार हमें ज्ञात होता है 0.693 भागे T1/2 यानी अर्धायु। और बच्चों ये जो N होता है वो पदार्थ में परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं या फिर अणुओं की संख्या की। तो बच्चों यहाँ पे देख लें अगर हम कि एक मोल पदार्थ में कितने अणु होते हैं, तो एक मोल में अणु या कहें या फिर समस्थानिक किसी पदार्थ के लिए परमाणु कह लें, तो एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, ये हमारी आवोगाद्रो संख्या भी इसे कहते हैं। इसका मान होता है बच्चों 6.02 गुणे 10⁻23। और बच्चों एक मोल जो बच्चों पदार्थ होता है उसका भार जो होता है, पदार्थ का भार बराबर उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों, द्रव्यमान संख्या। ये बच्चों भार जो होता है ये ग्राम में होता है। तो बच्चों एक मोल पदार्थ का भार जो ग्राम में होता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है 38 SR 90। तो बच्चों इसकी अगर हम द्रव्यमान संख्या देखें, द्रव्यमान संख्या, तो बच्चों इसकी द्रव्यमान संख्या 90 है। अतः बच्चों इसका जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, अर्थात बच्चों एक मोल का द्रव्यमान जो है वो कितना है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान ये बच्चों 90 ग्राम है। और बच्चों जो हमें दिया गया है पदार्थ वो 15 मिलीग्राम दिया गया है। अर्थात बच्चों पदार्थ का द्रव्यमान जो दिया गया है वो 15 मिलीग्राम, अर्थात बच्चों 15 गुणे 10⁻³ ग्राम। तो बच्चों एक परमाणु द्रव्यमान में अणुओं की संख्या, जो परमाणुओं की संख्या होती है बच्चों, क्योंकि 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या जो हो जाएगी बच्चों, वो संख्या होगी 6.02 गुणे 10⁻23। अर्थात बच्चों एक परमाणु द्रव्यमान का मान बच्चों 90 ग्राम है। तो यहाँ कह सकते हैं 90 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या वो हो जाएगी बच्चों 6.02 गुणे 10⁻23। किंतु बच्चों हमें केवल 15 मिलीग्राम अर्थात 15 गुणे 10⁻³ ग्राम दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कितने परमाणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए 15 गुणे 10⁻³ ग्राम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या। बच्चों ये परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, बच्चों ये परमाणुओं की संख्या को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे।
इसका मान हो जाएगा बच्चों, ये हमारी परमाणु की संख्या, इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों 90 ग्राम में इतने परमाणु थे, तो 15 गुणे 10 की घात -3 ग्राम में हो जाएगा हमारा 6.02 गुणे 10 की घात 23 को बच्चों पहले हम 90 ग्राम से भाग दे देंगे, गुणे बच्चों हमारा द्रव्यमान था 15 गुणे 10 की घात -3 ग्राम। बच्चों ये हमारे परमाणुओं की संख्या हो गई। तो इसका मान हो जाएगा बच्चों 1.004 गुणे 10 की घात 20। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं लेमडा का मान क्या है। तो लेमडा बराबर होता है बच्चों 0.693 भागे अर्धायु। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.693। तो अर्धायु बच्चों हमें 28 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों इसको हम सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो एक वर्ष में 365 दिन मान लेते हैं, और एक दिन में बच्चों 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये अर्धायु सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें लेमडा का मान प्राप्त हो जाएगा 0.693 भागे 88.3 गुणे 10 की घात 7, ये सेकंड में है बच्चों। और लेमडा का जो ये मात्रक हो जाएगा वो सेकंड इनवर्स इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अब इसकी विघटन की दर ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, विघटन की दर जो होती है बच्चों वो लेमडा गुणे n होती है। तो यहाँ से बच्चों विघटन की दर, इसे बच्चों हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा लेमडा गुणे n। तो यहाँ से बच्चों लेमडा का मान रख दे, तो ये हमारा लेमडा का मान है, ये हो जाएगा बच्चों 0.693 भागे 88.3 गुणे 10 की घात 7। और बच्चों n का मान देखें तो n का मान ये है हमारा, n मतलब परमाणुओं की संख्या। तो बच्चों 1.004 गुणे 10 की घात 20। चलिए बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो हमें विघटन की दर r बराबर प्राप्त हो जाएगा 7.879 गुणे 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड। बच्चों इसका, इसी का मात्रक हम बेकुरल होता है, तो बच्चों इसे हम VQ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों हमारा विघटन की दर हो गई। अगर बच्चों इसे हम क्यूरी में परिवर्तित करें विघटन की दर, तो ये R बराबर हो जाएगा 7.879 गुणे 10 की घात 10। तो बच्चों इसको हमें 3.7 गुणे 10 की घात 10 से भाग करना पड़ेगा, तो इसका मात्रक हमें क्यूरी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 2.13 क्यूरी। इसे बच्चों हम इस प्रकार से CI भी लिखते हैं। तो बच्चों ये हमारा विघटन की दर प्राप्त हो गई। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।